हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल शाम को ही IB ACIO के टीयर 1 का जो रिज़ल्ट था वो IB ने, बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे, तो IB ने वो थैंकफुली रिलीज़ कर दिया है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, उनका एग्ज़ाम निकल गया है। एंड जैसे कट ऑफ हमने डिसाइड की थी अपने कोर बैच में, अपने IB ACIO वाले, तो वहाँ से बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे बैच में से हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हैं। इस सेशन के आखिर में दिखाऊंगा अभी मैं कुछ। आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत लोगों का निकला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द पीपल, जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए थे एंड इस फैमिली के साथ जुड़े हुए थे और उनका एग्ज़ाम निकल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है। ट्रस्ट मी, जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है आपका इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सब आपको आके बोलते हैं कि ईदर यू विन और यू लर्न। तो फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन सीखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमें। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ कुछ जो जो प्रयास करते हैं आप, कुछ कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं। तो आप बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। बहुत सारे एग्जाम्स होंगे इस साल में, इलेक्शन ईयर है, बम्पर वैकेंसीज मिलेंगी आपको। ठीक है, सो ACIO का टीयर 1 जिसका हो गया है, अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, मैक्सिमम 20 to 25 डेज आपके पास बचे होंगे जब एग्जाम हो जाएगा। सो बेसिकली ये कोर्स लाने का मेरा प्लान ही यही है कि आपका जो ये पेपर 2 का कोर्स है ना, ठीक है, ये मैं इतना ईजी कर दूं आपके लिए कि 20 डेज में, अगर आप बिगिनर भी हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो 20 डेज के अंदर आपका ये सारा जो टीयर 2 का जो कोर्स है पूरा, ऐसे राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा कंप्लीट करा सकूँ मैं 20 डेज में। और ये शेड्यूल के साथ करेंगे हम लोग। ऐसे नहीं कि बस 20 डेज बोल दिया तो किसी दिन भी कुछ भी कर रहे हैं, नहीं नहीं। आई हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ शेड्यूल जिसके हिसाब से आप अपने पेस से चल सकते हैं, किस स्पीड से आपको करना है। डे वाइज, 20 डे वाइज मैंने आपका शेड्यूल बनाया हुआ है कि फर्स्ट डे क्या करना है आपको, सेकेंड डे क्या करना है। और ये पूरा कोर्स जो है, मैं पहले बता देता हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलता है। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। आप जैसे ही एनरोल करा लेते हैं इस प्रोग्राम में, कोर्स के अंदर, तो टेलीग्राम चैनल पर अंदर उसी के अंदर आपको सारे क्लासेस मिलेंगी जो होती हैं, लाइव सेशंस, क्वेरी सेशंस होते हैं, नोट्स हैं, PDFs, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, सब उस चैनल में मिलेगा, ताकि आपको जगह जगह जाके, अलग अलग टैब्स पे जाके आपको चेक ना करना पड़े कि कोर्स में क्या क्या है। अब जैसे ही अंदर टेलीग्राम चैनल में एनरोल करने के बाद आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा एज अ मेंबर इन दैट चैनल, तो उसके बाद आप आराम से वहाँ से अपना कोर्स कर सकते हैं। मैं देखो, टेलीग्राम चैनल पे कोर्स चलाने का मज़ा ये है कि ऐप से, अगर मैं आपसे क्लासेस लूँगा ऐप पर, तो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। कुछ लोगों का मैसेज रह जाएगा, कुछ लोग मैसेज कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जब आप कोर्स चलाते हैं, तो वहाँ जब लाइव सेशंस होते हैं, तो आप मुझसे वर्बली डायरेक्टली बात कर सकते हो जब क्लास चल रही होती है। आप बस आराम से अनम्यूट कर सकते हो और क्लास से बीच में ही मुझसे जो पूछना है पूछ सकते हो, कि उससे क्या होता है ना, कि जो स्टूडेंट के अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना, वो जितनी जल्दी क्लियर हो जाए ना, उतना बेटर है। तो इसलिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को आप जानते हैं, आज तक जो भी मेरे चैनल पर आया है सबको रिस्पॉन्स मिला है हर तरीके से। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, फैमिली के मेम्बर हैं हमारे इस कोर्स के, उन लोगों को तो 24/7 अवेलेबिलिटी मिलती है, सारा सपोर्ट मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी इशू हो, वो हम करते ही हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, तो @mindmaps by आकाश मेरा यूज़र नेम है उसका टेलीग्राम का। आप मुझसे आके क्वेरी डाल सकते हैं कि सर मुझे एनरोल करना है और सब चीज़ें हैं, तो आप आराम से आ सकते हैं। इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या। पहले तो देख लेते हैं कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं। हम ऐसे राइटिंग अपना कंप्लीट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ACIO का जो टीयर 2 होगा, उसमें आपके ऐसे राइटिंग के लिए 400 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, और वो 30 मार्क्स का होगा। तो एक ऐसे लिखना है आपको, और वो भी 400 वर्ड्स का। बहुत अच्छा वर्ड लिमिट है, इतना कंटेंट दिया है मैंने कि 1000 वर्ड के लिए भी आ जाए तो भी लिख सकते हैं। लेकिन 400 वर्ड्स लिखने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या होगा, ये सब चीज़ें इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी आपको। फिर हम प्रेसिस राइटिंग भी करेंगे, 100+ प्रेसिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे क्लासेस से कि कैसे प्रेसिस को सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। और फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके भी क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी आदत बन जाए, हमें कुछ नया ना लगे जब हम एग्जाम देने जाए। और ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, आंसर इवैल्यूएशन।
सारे आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे बेटर हो सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पर ही आप हमें अपने आंसर्स जो हैं वो सबमिट करते हैं। उसके बाद हम इवैल्यूएट करके बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर देते हैं सारे आंसर, ताकि आप अपनी वीकनेसेस को देख सकें, बेटर हो सकें। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आप टीयर 2 की प्रिपरेशन शुरू करते हो, उस प्रिपरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेन उठाकर लिखना। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक ये प्रिपरेशन आपकी शुरू ही नहीं हो पाएगी। आप कितना भी पढ़ लो, बिना लिखना स्टार्ट करे आप ये कोर्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो हम ये आदत डलवाते हैं स्टूडेंट्स की कि वो प्रिपेयर करते वक्त पेन उठाने में उनको ऐसे आलस ना आए। वो कभी भी उनको बोलो ऐसे लिखने के लिए ये टॉपिक है तो आराम से लिख सकते हैं। तो हर टॉपिक के साथ साथ ऐसे का भी टॉपिक मिलता है आपको कि आपको किस चीज़ पे लिखना है और कैसे लिख के भेजना है हमारे पास। ठीक है, ऐसे राइटिंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इंटरनल सिक्योरिटी। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मिनिमम इनपुट देना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं आप 500 पेज पढ़ के सिर्फ 10 चीज़ें ही कर पा रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि 100 चीज़ें करने के बाद अगर एटलीस्ट 50 चीज़ें तो कोई एग्ज़ाम में आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग टॉपिक्स चूज़ करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का बॉर्डर एरियाज मैनेजमेंट, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन उससे आता है। साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस करेंगे हम इसमें, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं और हमें उसी के आसपास कैसे पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एग्जामिनर पूछता है हम उसी से स्टिक करेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ सके हमारे। इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्रेट्स जो हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इस कंट्री में, वो सब चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में। फिर आता है सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। फिर एडिटोरियल इशू एक नई चीज़ मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, मैंने आई होप कि जल्दी हो जाए, बल्कि मैंने अगस्त 2024 तक का इसमें रखा है। ठीक है, कि आगे भी किसी का एग्ज़ाम हो तो मैं एडिटोरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। अब इतने सारे इशू होते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया, डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन हो गया, आपका विकसित भारत 2047, भारत वर्सेस इंडिया डिबेट, फार्म प्रोटेस्ट, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जब ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पता नहीं होता हमें इसमें क्या लिखना है, कैसा हमारा फॉर्मेट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर डिटेल्स नहीं होती हैं। तो सभी एडिटोरियल इश्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, पिछले 1 साल से भी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे जो भी कंट्री में हुए हैं, ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बना सको उन इश्यूज़ पे, और आराम से जब भी क्वेश्चन आए आप आराम से उनको सॉल्व करके आ सको। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास ही देखते हुए चलेंगे, ताकि हम जो हमारी बाउंड्री है उसी में रहकर मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। और सभी लिखे हुए ऐसे का आपका आंसर इवैल्यूएशन होगा, आप मुझे भेजेंगे लिखकर, मैं आपको चेक करके आपकी वीकनेसेस सब कुछ उसी में बताता हूँ कि आपको क्या बेटर करना है, कैसा फॉर्मेट रखना है, कैसी चीज़ें हैं, वो मैं क्लासेस में ही बताता हूँ। और अगर आपसे मिस हो जाता है वो ऐसे लिखते वक्त, तो फिर मैं उस ऐसे में भी आपको इवैल्यूएट करके बताता हूँ कि कैसे बेटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिसाइज राइटिंग। इसमें भी क्लासेस, नोट्स प्लस पीडीएफ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको। ये भी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे हम, देखने के लिए कि कितना बड़ा आता है। वैसे तो इसका प्रिसाइज राइटिंग जो है उसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 100 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी हमें देखना है कि कैसे वर्ड लिमिट में रह के करना है हमें ये। फिर उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 100+ सॉल्व क्वेश्चंस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, आप आराम से प्रैक्टिस करें और इतने बेटर हो जाएं कि आपको समझ आना शुरू हो जाए कि किस पैराग्राफ में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रिसाइज में लिखनी है। फॉर्मेट क्या होता है प्रिसाइज का, शुरुआत कैसे करते हैं, ख़त्म कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएंगी। ठीक है, अब ये कंप्लीट कोर्स है जो विद शेड्यूल पहले देख लेता हूँ, उसके बाद विल टॉक अबाउट द प्राइसेस। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल ज़रूरी है। ये आपका कंप्लीट शेड्यूल जो 20 डेज़ के आसपास का मैंने आपके लिए बनाया है। डे 1 पे हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी एंड उसके फीचर्स जो हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये सी मतलब क्लासेस, नोट्स प्लस आपके कोट्स, कि कौन से कोट आप यूज़ कर सकते हो अपने एसे को एनहांस करने के लिए। अब आपके पास 400 वर्ड्स हैं तो एनेक्डोट तो यूज़ कर नहीं सकते आप, स्टोरी जो लिखते हैं बहुत बार एसे में स्टार्ट उससे करते हैं, बट क्योंकि आपका 400 वर्ड लिमिट है तो उसमें एनेक्डोट काम नहीं करेगा, आप कोट से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। पहले हम ये करेंगे, फिर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, फिर 4th डे बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। अब ये सभी टॉपिक्स के लिए आपको क्लासेस हैं, आप नोट से देखेंगे, कोट्स वहाँ पे दिए हुए हैं उनको आप यूज़ करेंगे, और हर क्लास के एंड में आपको ये तक बताया जाता है कि इस ऐसे को स्टार्ट कैसे करना है, ये कैसे लिखना है, फिर वो कैसे लिखना है, कहाँ पे ये पॉइंट लिखना चाहिए, कहाँ पे वो, हर चीज़ डिटेल्ड तरीके से बताई जाती है,
ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो और जल्दी से जल्दी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करानी है हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो ज़रूरी है कि एक एक चीज़ें जहाँ पे आप कमज़ोर ना पड़ो, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएँ। ये हर रोज़ होगा, ठीक है, आपको हर चीज़ कवर करनी है। हर टॉपिक के साथ मैंने बताया कि एक ऐसे मॉडल, वो ऐसे भी दिया हुआ है कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है, आप लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे और फिर आपको इवैल्यूएशन करके वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ये HRD हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। फिर हम कुछ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, पॉवर्टी एंड हंगर भी देखेंगे। फिर योजना समरी, ये जो न्यू टॉपिक्स हैं सारे एडिटोरियल्स के, ये सारे देखेंगे। डे 17 दिनों के अंदर हम ये सारा SC के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे और डे 18 से शुरू करेंगे हम प्रीसिज राइटिंग, जिसकी क्लासेस प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे, ठीक है, ताकि बताने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा के दिखाऊंगा प्रीसिज के किस तरीके से बेटर करते हैं और क्या समझना ज़रूरी है हमें प्रीसिज राइटिंग में, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें मिस करनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको हर 4 दिन के लिए लगातार आपको 7 प्रेसेस प्रैक्टिस करने हैं हर रोज़। मैं आपको बहुत सारे प्रेसेस दूंगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। और हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स लोगों ने लिखे हैं, बहुत, इट वाज वेरी नाइस। ये सारे इस पेज में आ नहीं पाए हैं एंड इट वाज, ये PDF इतनी ही थी। इट वाज वेरी नाइस एंड थैंक यू सो वेरी मच जो भी मुझसे पहले सेशन में जुड़े हुए थे, Tier 1 के कोर बैच में थे। हमारा जो एवरेज स्कोर आया था इस कोर बैच का, इट वाज 57 एंड आई वाज वेरी हैप्पी बाय लुकिंग एट द स्कोर। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हमारे बैच के थे वो बहुत सारे हैं Tier 2 में भी मेरे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, अब और आते जा रहे हैं। तो आप भी इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो @mindmaps_akash, ठीक है, मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे प्राइवेट टेलीग्राम उसका अकाउंट का। अब वहाँ पे आइए, आप मुझे क्वेरी डालिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी हर चीज़ की और उसके बाद आप एनरोल करके आ सकते हैं। 999 अभी आपका प्राइस चल रहा है, लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड ऑफ़र जो है हमारे पास, अगर आप इसी वीक के अंदर अगले वेंसडे तक, ठीक है, वेंसडे को तक अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो 749 के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद द प्राइसेस विल गो बैक टू 999। अगर कोई नहीं पे कर पाता है, वो सब चीज़ें हैं, तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। बट 749 आपको प्राइस मिल जाएगा और 999 फिर से जो ये वेंसडे आएगा आगे, वेंसडे के बाद वापस 999 ऑफर हो जाएगा, वापस सारे डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको लेना है तो आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, और 20 डेज़ के अंदर अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको, अगर आपने Tier 1 में बिल्कुल मार्जिन से पास हुए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको अपना Tier 2 इतना बेटर करना पड़ेगा ताकि आप मेरिट लिस्ट में क्लियर कर सकें अपने आप को। 50 मार्क्स का पेपर होगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करो ताकि Tier 1 में जो कसर रह गई है वो Tier 2 में आप कंप्लीट करके और मेरिट लिस्ट में आ सको। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपके 20 डेज़ 25 डेज़ जितने देर में भी एग्ज़ाम होता है, आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करो और जो Tier 1 में कसर रह गई है वो Tier 2 में आप कंप्लीट करो। आई वुड लव दैट। मैं आपके साथ रहूँगा, क्लासेस साथ रहूँगा, आपके इवैल्यूएशन में करूँगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैक्सिमम जो हैं सिलेक्शंस हमारे चैनल से हों। आई वुड लव इट। तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। मैं आप लोगों का वेट करूँगा, ठीक है, जिसको लोगों भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं मुझे। I'll see you in the next class. Thank you so much and congratulations again to the people who cleared Tier 1. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next session. Bye-bye and take care of yourself.